एपिसोड 12 आत्मा का सबसे बड़ा भय। मंदिर के खंडहर के अंदर घना अंधकार फैला था। हल्की हल्की ठंडी हवा दीवारों से टकरा रही थी और कहीं दूर से अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन, रिया और समीर ने अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, मंदिर के द्वार के पीछे पत्थर गिरने लगे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। रिया ने मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों को ध्यान से देखा। उन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। उसने उंगलियों से उन शब्दों को छुआ और अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। आत्मा का परीक्षण। जो इस स्थान में प्रवेश करता है, उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। शिलालेख के शब्द हवा में गूंजने लगे। रिया ने चौंककर अर्जुन और समीर की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? तभी अचानक अंधकार में से 3 अलग अलग द्वार प्रकट हुए। हर द्वार अलग दिशा में खुलता था और उन पर कुछ प्रतीक उकेरे हुए थे। पहले द्वार पर एक टूटी हुई तलवार बनी थी, दूसरे पर एक जलती हुई लौ थी, तीसरे पर एक टूटा हुआ दिल बना था। हमें अलग होना पड़ेगा, अर्जुन ने कहा। यह मंदिर हमसे हमारा सबसे बड़ा डर देखने की मांग कर रहा है। अगर हम इससे भागे तो यह हमें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। लेकिन हम एक दूसरे को कैसे ढूंढेंगे? रिया ने चिंतित होकर पूछा। हमें अपने डर का सामना करना होगा, अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा और टूटी तलवार वाले द्वार से अंदर चला गया। रिया ने जलती लौ वाले द्वार को देखा और धीमे कदमों से उसमें प्रवेश कर गई। समीर के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह टूटे दिल वाले द्वार की ओर बढ़ा और गहरी सांस लेते हुए उसके अंदर चला गया। अर्जुन का भय, हार का श्राप। अर्जुन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे लगा कि वह किसी युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। चारों ओर लाशें बिछी हुई थीं, सैनिकों की, निर्दोष लोगों की और रिया की भी। नहीं, अर्जुन जोर से चीखा और उसकी ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, वह राख बन गई। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अर्जुन, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक काली आकृति खड़ी थी, उसकी अपनी परछाई। तुम लोगों को बचा नहीं सकते, परछाई ने कहा। हर बार तुम लड़ते हो और हर बार तुम हारते हो। आखिर कब तक भागोगे? अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली। मैं नहीं हारूंगा। अगर ऐसा है तो लड़कर दिखाओ, परछाई ने कहा और अंधकार में गायब हो गई। तभी अचानक अर्जुन के सामने एक दैत्याकार योद्धा प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अर्जुन को पता था उसे इस लड़ाई से भागना नहीं है। उसे अपने रिया का भय, अग्नि की सजा। रिया जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने देखा कि वह अपने ही घर में खड़ी थी, लेकिन सब कुछ जल रहा था। आग की लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं और वह एकदम जड़ खड़ी रह गई। तभी लपटों में से एक जानी पहचानी आवाज आई, रिया। उसने देखा उसके माता पिता आग में फंसे हुए थे। उनकी चीखें दिल चीर देने वाली थीं। रिया, तुमने हमें छोड़ दिया। नहीं, रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमें बचा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जलती हुई आकृतियां बोली। रिया पीछे हटने लगी। यह वही डर था जिसने उसे हमेशा सताया था, कहीं उसकी वजह से अपनों को कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन तभी उसने महसूस किया, यह वास्तविक नहीं है। यह बस मेरा डर है जो मुझे काबू में करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। यह वास्तविक नहीं है, उसने जोर से कहा। अचानक आग की लपटें बुझने लगीं और चारों ओर फिर से शांति छा गई। समीर का भय, अकेलापन। समीर जैसे ही अंदर पहुंचा,
उसने खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर बस अंधेरा था। कोई नहीं था, ना अर्जुन ना रिया। बोलो, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम हमेशा अकेले रहोगे समीर, वे तुम्हें छोड़ देंगे। अर्जुन और रिया को देखो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन तुम बस एक परछाई बनकर रह गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ऐसा नहीं है तो वे यहाँ क्यों नहीं हैं? समीर ने इधर उधर देखा। वह सचमुच अकेला था। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। क्या वाकई अर्जुन और रिया उसे सिर्फ एक सहायक के रूप में देखते थे? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं थी? लेकिन तभी उसकी जेब में कुछ हल्का सा चमका। उसने बाहर निकाला अर्जुन और रिया के साथ ली गई एक पुरानी तस्वीर। मैं अकेला नहीं हूँ, समीर ने खुद से कहा। अचानक चारों ओर उजाला फैल गया और वह फिर से मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। पुनर्मिलन। अर्जुन, रिया और समीर तीनों एक ही समय मंदिर के केंद्र में पहुंचे। तुम लोग ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह मंदिर, यह हमें अपने सबसे बड़े डर दिखा रहा था। समीर ने भी धीरे से सिर हिलाया। वह अब अलग महसूस कर रहा था, थोड़ा और मजबूत। अब क्या? रिया ने पूछा। अर्जुन ने मंदिर के अंदर गहराई में देखा। वहां एक और दरवाजा था जिस पर लिखा था, अब तुम तैयार हो, आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो, अगला रास्ता तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। हम अब रुक नहीं सकते, अर्जुन ने कहा। रिया और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तीनों ने दरवाजा खोल दिया। अगले एपिसोड में एक नई चुनौती। क्या वे अपनी आत्मा की अंतिम परीक्षा को पार कर पाएंगे या यह श्रापित यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? सबसे बड़े डर, हारने के डर का सामना करना होगा।